देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर, कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल बढ़ गई है। आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धरमैया ने मुलाकात की है। सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार सबसे आगे चल रहे हैं। कल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल की। अब ऐसे में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों के समर्थकों ने पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धरमैया ने मुलाकात भी की। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में सीएम पद को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सिद्धरमैया के घर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर में सिद्धरमैया को सीएम बताया गया है। डीके शिव कुमार के समर्थन में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों का नाम सीएम रेस में आगे चल रहा है और ऐसे में दोनों के समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए हैं। सिद्धरमैया के घर के बाहर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में सिद्धरमैया को सीएम बताया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान आया है। सीएम पद को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं, ये कहा गया है। एमबी पाटिल और जी परमेश्वर भी इसमें रुचि रखते हैं। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पार्टी आला कमान इस पर फैसला करेगा। तो देखिए, सिद्धरमैया डीके शिव कुमार के साथ कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जो खुद को सीएम रेस में मान रहे हैं और सीएम पद को लेकर हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। लेकिन जो पार्टी आला कमान का फैसला होगा उसी पर पार्टी आगे बढ़ेगी। In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and Shiv Kumar, even Parameshwar is also interested. MB Patil is also interested. That it is not a wrong thing. Everybody have ambitions, but finally only one will be the chief minister. No, that high command will do. Our MLAs and high command will decide. In every party. तो देखिए, एमबी पाटिल और जी परमेश्वर भी रुचि रखते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का ये बयान आया है क्योंकि आपने देखा कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है सीएम पद की रेस में। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगा। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है बेंगलुरु में शाम 5 बजे। कर्नाटक में जो नतीजे आए कांग्रेस के पक्ष में थे, तो किसको मिलेगी कर्नाटक की कमान। सीएम की रेस में सिद्धरमैया आगे चल रहे हैं। सिद्धरमैया का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। गांधी परिवार के भरोसेमंद और पार्टी के वफादार कहे जाते हैं सिद्धरमैया। 75 साल के हैं सिद्धरमैया और कुर्बा समुदाय के नेता हैं। जेडीएस के साथ अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। देवगौड़ा से मतभेद के बाद 2005 में जेडीएस से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। 2005 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब तक वो सीएम रहे। साल 2013 और 2018 तक
कर्नाटक के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, इस पर आज शाम फैसला ले लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की कल बड़ी जीत देखने को मिली। कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का बयान, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और उस पर यह बयान आया है। जनता का अभिनंदन किया। देखिए कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। देखिए कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरू। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा में जन संवाद कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर है। जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल 104 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने दी। सीएम मनोहर लाल ने 9 परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया है। जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के सिरसा में दरअसल जन संवाद कार्यक्रम था, जिसमें शामिल हुए हरियाणा के सीएम। 104 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात इस दौरान उन्होंने दी। नौ परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होंगे। दोपहर 3 बजे के बाद ये रिजल्ट्स जो है वो जारी किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स आज जारी होंगे। CISCE.org और results.cise.org पर नतीजे आप सभी देख सकते हैं। दोपहर 3 बजे जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। आज आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। दोपहर 3 बजे ये जारी किए जाएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी नेताओं की आज अहम बैठक है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक रखी गई है। शाम 4:30 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक रखी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, महाविकास अघाड़ी के नेताओं की आज अहम बैठक है, जिसे शरद पवार के आवास पर रखा गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक होनी है शाम 4:30 बजे। बैठक का समय है। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। शाम 4:30 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक रखी गई है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ये अहम बैठक।
देखना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। एक और बड़ी खबर, निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कल निकाय चुनाव के नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जीत के बाद बीजेपी गदगद नजर आई है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाइयां भी दी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। सुवार के बाद 96 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। यूपी में आम आदमी पार्टी की दस्तक भी हो गई है। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। तो कल चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के नतीजों पर बीएसपी सुप्रीमो की प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट कर मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी और सपा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला उठाया गया और यह आरोप लगाया गया। फेयर चुनाव होता तो नतीजे कुछ और होते, ये बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कहा गया और कहा कि वक्त आने पर बीजेपी को जरूर इसका जवाब मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद जैसे अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में नए सीएम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं। सुशील कुमार शिंदे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दीपक बाबरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं भी हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसको लेकर अब 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। खबर बिहार से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड स्थित कल्याण बीघा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय पत्नी मंजू सिन्हा की 17वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्रद्धांजलि के बाद नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, हरि नारायण सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को श्रद्धांजलि दी। अपने पैतृक गांव पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें जाना। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। राजस्थान में ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रुप मालिक
रतन यादव के घर पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान में ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ग्रुप के जो मालिक हैं रतन यादव, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठा है। स्वदेशीकरण के लिए रक्षा उत्पादों की चौथी सूची जारी की जाएगी। स्वदेशीकरण के लिए 928 रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 715 करोड़ रुपए के आयात का बचेगा पैसा। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। लगातार भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में मेक श्रेणी के तहत स्वदेशीकरण को लेकर काम जो है वो किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। भारत ने स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम उठाया है। 928 रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई है। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। 715 करोड़ रुपए के आयात का इसमें पैसा बचेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। चलिए एक बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें। गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई है। मृतकों की उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। 2 को बचाने में 3 की जान चली गई। गुजरात से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बोटाद में झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई है। मृतकों की उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। दरअसल 2 लोग डूब रहे थे, जिन्हें बचाने के चक्कर में 3 अन्य की जान चली गई। गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां पर 5 लड़के झील में डूब गए।